यहाँ के तो नारे भी बहुत बढ़िया है, छत्तीसगढ़िया। इस आंदोलन के साथ में छत्तीसगढ़ की जमीन से शुरुआत हो रही है, तो धन्यवाद है आप सभी लोगों का, और धन्यवाद है यहाँ के सभी जो आयोजन करने वाले लोग हैं, सभी जो नौजवान साथी है उनका धन्यवाद है, सभी किसान बिरादरी के सरदारों का धन्यवाद है, प्रेस के लोग हैं, पुलिस प्रशासन आयोग के लोग हैं, इन सबका धन्यवाद है। अरे चला ले देखा देखो तो ये चला ले यही तो पूरे देश में जाएगा, इसको मोदी भी देखता है भाई। ये चला ले चल जाएगा, ये सब जगह जाता है, आप भी इससे जुड़ जाओगे, थोड़ा सा और इधर को तो धन्यवाद है यहाँ पे सभी किसानों का जो बाहर से हरियाणा पंजाब से लोग आए, उनका भी धन्यवाद है, और जो यहाँ के किसान है उनका भी धन्यवाद है। जब यहाँ का किसान की फल सब्जियां दिल्ली की मंडियों में जाती है तो बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में बड़े बड़े फार्म है, वहां की सब्जियां यहाँ आती है, लेकिन एमएसपी का लाभ यहाँ के किसानों को नहीं है, उनकी सब्जियों को कम रेट में खरीदा जाता है। ये भी एक कहावत दिल्ली में है। ठीक है, जिस हिसाब से यहाँ पे किसान जुड़े और जिस हिसाब से पूरे हिंदुस्तान में पंचायतें हो रही है, वो दिन अब दूर नहीं कि ये क्रांति का आगाज है। अब इस किसान को क्रांति छोड़ के क्रांति पे आना पड़ेगा। क्रांति हसिया छोड़ के क्रांति पे आना पड़ेगा। हमको शहरों की तरफ बढ़ना पड़ेगा। जो दिल्ली ने 3 काले कानून बनाए हैं, उसका मुकाबला करना पड़ेगा। पिछले 10 महीने से दिल्ली को चारों तरफ से घेर कर रखा है कई लाख किसानों ने। आपकी ट्रेनें नहीं चली, आप लोग नहीं आए, तो इसका मतलब ये नहीं कि दिल्ली को हमने छोड़ दिया। दिल्ली को चारों तरफ से आज भी 10 महीने से घेर के रखे हुए हैं, और जब तक भारत सरकार कानून वापसी नहीं लेगी, हर प्रदेश की राजधानी को दिल्ली बनाने का काम वहां के किसान करेंगे। और जो स्टेट सरकार किसान का साथ नहीं देगी, दिल्ली बनने में कोई दिक्कत नहीं है। या तो किसानों के काम करो, वहां की सरकार किसानों का चेहरा बनो, और जो सरकार चेहरे नहीं बनेगी उनको दिल्ली बनाया जाएगा, घेरा जाएगा। देश का किसान तैयार है इस क्रांति के लिए। ये 3 काले कानून, उसके बारे में बहुत खबरें पड़ी है, उसका सब देखने को मिला आपके नजदीक। मध्य प्रदेश 182 मंडियां जिसमें किसान अपना अनाज बेचता था, वे बेचने के कगार पे वहां की सरकार ने लगा दी है, उनको बेचा जा रहा है। उनको कहा जाता है कि मंडियों की आमदनी कम होगी जब आपके काले कानून नहीं होगा कि किसान अपना माल बाहर बेच सकता है। वो किसान नहीं बेचता, वो व्यापारी अपना माल बाहर खरीदता है, उसको ट्रकों में भरता है, और एमएसपी पे अलग अलग जगह जहां पे उसके सौदे हो जाते हैं, वहां पे व्यापारी अपना अनाज बेचता है। किसान को तो बहान दिया कि आप इतने हेक्टेयर में इतने ही दोगे, आपके लिए ये मंडी है, आप अपने क्रय केंद्र पे इतना ही बेचोगे। किसान को बंधन में कर दिया गया है, लेकिन बड़े व्यापारी जो उद्योगपति है उनको मुक्ति दी है। वो अपना मना अनाज बिहार से खरीदते हैं, उत्तर प्रदेश से खरीदते हैं, राजस्थान से खरीदते हैं, उत्तराखंड, हिमाचल, उनसे खरीद के जहां उनकी सेटिंग हो जाती है, बड़े बड़े गोदामों में वहां पे बेचते हैं। किसान का धान तो बिहार का अगर किसान है उसका धान 800 रुपया क्विंटल खरीद होती है। उसकी जो मसूर है
वो 1600 रुपए पे खरीद होती है। बुंदेलखंड की जो मसूर है, जो उड़द है, वो 2500 रुपए पे खरीद होती है। जो मध्य प्रदेश का यहाँ का चना है, वो आपका 3 और 3500 रुपए पे खरीद होती है। किसान की फसल खरीद नहीं होती, सरकार बेवकूफ बनाती है, सरकार झूठ बोलती है। भारत सरकार उसने कोई एमएसपी पे खरीद नहीं करती, वो कहती है एमएसपी थी, है और रहेगी। हम भी कहेंगे सरकार नहीं थी, सरकार है और सरकार नहीं रहेगी। अब देश के युवाओं को जुड़ना होगा। आपके लिए रोजगार नहीं है, रोजगार के दरवाजे बंद हो चुके हैं। जो गांव का हमारा किसान आता है, वो शहर में मजदूरी करता है, उसको मजदूर कहते हैं। लेकिन अगर उसकी पृष्ठभूमि देखोगे तो गांव का किसान है, उसके पास में जमीन है। इस देश के निर्माण दाता है, जिसको हम मजदूर कहते हैं, और देश का निर्माण दाता है। पूरे बिहार, पूरा बंगाल, पूरा उड़ीसा भुखमरी के कगार पे है, उसको एमएसपी पे रेट नहीं मिलता। छत्तीसगढ़ के किसान को भी, उसका जो सब्जी का उत्पादन किसान है, उसको भी रेट मिलना चाहिए, एमएसपी उसकी भी लागू होनी चाहिए। जो दूध का किसान है, उसको भी एमएसपी पे मिले। 22 रुपए किलो दूध और 48 रुपया लीटर आप कोल्ड ड्रिंक खरीदते हो। आमदनी कैसे दोगुनी होगी किसान की? इसका बहिष्कार करना पड़ेगा। जो कोल्ड ड्रिंक आप पीते हो, इनका बहिष्कार करना पड़ेगा। कंपनी की आमदनी कम करनी पड़ेगी। कंपनी की आमदनी कम होगी तो देश के किसान और मजदूर की आमदनी बढ़ेगी। ये निश्चित कर लो कि कंपनी राज देश में होने जा रहा है। बीजेपी के लोग हमको गालियां देते हैं, बीजेपी के लोग अनाप शनाप करते हैं हमारे खिलाफ। हमने कहा कि तुम्हारी तो सरकार ही नहीं है। सरकार है यहाँ पे मोदी सरकार, और मोदी सरकार को चलाती है बड़ी बड़ी कंपनियां। जब आप दिल्ली में रहते हैं तो वहां पे बहस करते हैं, कुछ पत्रकार लोग हैं, बहस करते हैं कि कानून पार्लियामेंट में बना। जब हमने उनसे पूछा कि पार्लियामेंट बड़ा है या व्यापारी का गोदाम बड़ा है, वे कहते हैं कि पार्लियामेंट बड़ा है। अगर देश की पार्लियामेंट में कानून बना तो देश के उद्योगपतियों का गोदाम पहले कैसे बना? क्या पार्लियामेंट में भी लीक है? क्या पार्लियामेंट के ऊपर भी बड़े उद्योगपतियों का कब्जा है? ये सच बात है कि आधा देश बिक लिया है। अगर देश का नौजवान नहीं खड़ा होगा, अगर ये आंदोलन फेल होगा, ये आंदोलन किसान का नहीं है, यह आंदोलन उस दुकानदार का भी है जो 100 परिवारों को उधार सामान देता है। यह आंदोलन उसका भी है जो साप्ताहिक बाजार देश में लगते हैं। वे 4.5 करोड़ लोग हैं। आने वाले टाइम पे साप्ताहिक बाजार भी देश से बंद होंगे। आने वाले टाइम पे जो आपकी गांव समाज की भूमि है, वो भूमि पूर्ण रूप से सरकार के पास में जाएगी। जो एनएच के पास में लोग रहते हैं, 500 मीटर तक उनको कोई भी कॉमर्शियल एक्टिविटी करने की इजाजत नहीं है। ये एनएच के नॉर्म्स आ चुके हैं। आपकी मंडियां बिकेगी, आपकी खाली पड़ी हुई जमीन बिकेगी, आपकी जो भी जमीन गांव में किसी भी संस्था की है वो जाएगी। गौशालाओं की जमीन पे आरएसएस के लोगों का कब्जा होगा। देश में नई पोस्टिंग होगी। जो आरएसएस के ट्रेनिंग शुदा लोग होंगे उनको उन संस्थाओं पे बैठाया जाएगा। ये आंदोलन आपको करना पड़ेगा देश के नौजवानों को, जिनकी 14 करोड़ नौकरियां गई हैं। उनको अपने खेत में ही रोजगार तैयार करने पड़ेंगे। आपको आपके खेत से हटाया जा रहा है, आपको कर्जा दिया जा रहा है। आप कर्जे की मार से आत्महत्या करते हो, आप कर्जे की मार से अपनी जमीन छोड़ते हो। आपको आंदोलन करने पड़ेंगे, अपनी फसलों के रेट के आंदोलन करने पड़ेंगे। ये दिल्ली का आंदोलन अगर फेल होगा तो आने वाले टाइम पे कोई आंदोलन देश में नहीं हो सकता।
रेलवे बिखरी है पूरी। कोरोना के नाम पे रेल को बंद कर गया, स्पेशल ट्रेन के नाम पे खोला गया। जिस ट्रेन के रूट का सेटलमेंट हो गया उसका रूट खोल दिया। एक रूट का सेटलमेंट होता है उसमें करीब 60 ट्रेनें जाती है। उस ट्रेन में कंबल चादर पर्दे नहीं मिलेंगे, लेकिन उसका रेट दुगना मिलेगा। आपको बंदरगाह में अगर आप जाओगे तो पूरे बंदरगाह बेचती है। आप तो एयरपोर्ट बिक चुके हैं, आप और जगह जाओगे तो LIC बिकती है। आंध्र प्रदेश में जाओगे तो विशाखापट्टनम में एक स्टील प्लांट था, उनको बेचा जा रहा है। जो 4 लाख करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी थी 14,000 करोड़ रुपए में बेचा जा रहा। जैसे कोई 4 लाख की प्रॉपर्टी 14,000 में बेची जा रही हो। तो ये देश बिक्री पर आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन मीडिया हाउस को दिखाई देता है। जो सरकार क्वेश्चन कहती है वही मीडिया के लोग पूछने की मजबूरी उनकी है, वही लोग पूछते हैं। आज पूरे देश को जातियों में बांटा जा रहा, पूरे देश को धर्मवाद में बांटा जा रहा है। आज इस तरह के क्वेश्चन करे जाते हैं कि एक चैनल ऐसा नहीं कि जो 3 क्वेश्चन हमसे ना पूछता हो। अभी पिछले 10 दिन से एक नई स्टोरी आई है। ये आंदोलन अब पंजाब का नहीं, ना हरियाणा का, ना ये छत्तीसगढ़ का। हमको कहते हैं कि जी पश्चिम उत्तर प्रदेश में क्या होगा। हमने कहा कि ये आंदोलन तो पूरे देश भर का है, नहीं आप पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करो। हमको कहते हैं कि जाटों का क्या होगा, जाट तो बीजेपी के साथ में है, आंदोलन तो पूरी जातियों का है, जाट सब कहां से आ गया। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आजकल निकल कर आ रहे हैं। इन पे, इन अफवाहों पे ध्यान नहीं देना। यह आंदोलन समस्त बिरादरी का है। एक बिरादरी है, उसका नाम है किसान बिरादरी। नारे भी आजकल सरकारें तय करती है कि क्या नारे लगाओगे। हम नारे लगाएंगे जो देश के संविधान ने हमको दिया है, वे नारे लगेंगे। कोई नहीं रोक सकता नारों से। इनसे बच के रहना। ये बरूपिया है, ये देश को लूटने आए हैं। इन्होंने कहीं पे भी अपने घोषणा पत्र में ये नहीं कहा कि हम देश की सारी प्रॉपर्टियों को बेचने का काम करेंगे। जो सड़क कानून थे उन कानूनों में बदलाव करा गया। कोई भी फैक्ट्री में नौकरी करने वाला मजदूर आंदोलन नहीं कर सकता। ये चाहते हैं कि फैक्ट्रियां प्राइवेट हाथों में मजदूरों की बागडोर जाए, और जो अस्थायी मजदूर थे, जो जिनको पेंशन भी मिलती थी, वो धीरे धीरे पूरा सिस्टम खत्म करा जा रहा है। आने वाले टाइम में 2004 के बाद में जितनी भी भर्तियां हैं, वो पैरामिलिट्री फोर्सेस की हो, वो सरकारी नौकरियां हो, उन सबकी पेंशनें बंद कर दी गई है। लेकिन एक MP MLA अगर वो 4 बार भी जीत कर जाएगा, 4 बार की उसको पेंशन मिलेगी। ये देश के साथ में अत्याचार है, देश के नौजवान के साथ में ये घोर अन्याय है। आपके रोजगार खत्म कर दिए गए। अब सब आप प्राइवेट नौकरियां करोगे। देश को गरीब बनाने का एक षड्यंत्र चला गया है कि हम तो गरीब आदमी को मुफ्त में राशन दे रहे हैं। आने वाले टाइम पे यह होगा कि राशन ही विकास का केंद्र माना जाएगा। ये राज मिल गया, मेरा विकास हो गया। आपने किसी आदमी ने अगर मैकडॉनल्ड्स कंपनी का नाम सुना होगा तो ध्यान से सुन लेना। एक बाहर की कंपनी है, या अमेरिकन कंपनी है मैकडॉनल्ड्स, जो फूड चेन में है। वो जब शाम को 8 से 9 बजे अपना रेस्टोरेंट बंद करती है
अपना बचा हुआ भोजन अपने कर्मचारी को भी नहीं देती। उनका कहना है कि ये बाजार की वस्तु है, ये दान की नहीं। रोटी कंपनी ने कहा कि बाजार की वस्तु है, ये दान की नहीं, ये जरूरत की नहीं। वो डस्टबिन में अपना भोजन, पूरा डस्टबिन के अंदर अपना भोजन डालते हैं कैमरे के सामने। उसी का एक कर्मचारी जिसका मन करता है कि मैं भी ये बची हुई गुलाब जामुन खा लूं, जो 4 जिसमें गुलाब जामुन आते हैं, एक पैकेट है उसका 4 डब्बा जिसमें 4 गुलाब जामुन है, वो पैकेट अगर खुल गया, ग्राहक ने उसके पैसे 2 के दे दिए और 2 बच गए, उस कर्मचारी की मजबूरी है कि डस्टबिन में कैमरे के सामने वो 2 गुलाब जामुन की शाम को क्लोज होने से पहले उसमें डालेगा, वो खा नहीं सकता। ऐसी ही कंपनियां फूड चेन में आ रही है, ऐसी ही बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही है जिसमें अनाज अपने गोदामों में बंद करेंगे, रोटियां तिजोरी में बंद होगी। भूख के आधार पे देश और दुनिया में रोटियों की कीमतें लगेगी। भूखा आदमी होटल के बाहर खड़ा होगा, उसके जेब में अगर पैसा नहीं होगा तो उसको भूख नहीं लगी होगी। ये उन कंपनियों का दावा है। अगर कोई बीमार आदमी होगा, अस्पताल के बाहर है, अगर उसकी जेब में पैसा नहीं तो इलाज नहीं, अगर पैसा नहीं तो इलाज नहीं। तो ये व्यवस्था होने जा रही है। प्राइवेट सेक्टर हावी होते जा रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों का राज देश में होता जा रहा है। ये क्रांति उठी है, ये पूरा देश इसमें जाग रहा है। अगर आप दिल्ली नहीं आ सकते तो आप विचार करना, ये वैचारिक क्रांति है। और जब भी दुनिया में वैचारिक क्रांति आई, उस क्रांति ने परिवर्तन करा, ये परिवर्तन करेगा, ये क्रांति है, ये परिवर्तन करेगी। और देश के नौजवानों से मैं चाहता हूं, देश के नौजवानों से ये संयुक्त मोर्चा चाहता है कि हम आमने सामने की लड़ाई में सरकार से फेल नहीं है, सरकार का मुकाबला हम डट कर रहे हैं। लेकिन जो कैमरे की लड़ाई है, जो मोबाइल की लड़ाई है, जो फेसबुक की लड़ाई है, जो ट्विटर की लड़ाई है, इसमें देश के युवाओं का साथ चाहिए कि वो ट्विटर फेसबुक पे हमारी मदद करे, इस संयुक्त मोर्चे की मदद करे, वो चलाए, वो दिखाए। देश का जो युवा है वो ट्विटर चलाए, जो देश का नौजवान है वो खेत में ट्रैक्टर चलाए, और जो नौजवान, जो साथी हमारे वोट ग्रुप में है, वो टैंक चलाने का काम करेंगे। ये T का फार्मूला देश में अगर लागू रहेगा तो ये देश बचेगा, नहीं तो देश बचने वाला नहीं है। देश में युवा क्रांति की जरूरत है। वो क्रांति कब, कहां और कैसे होगी वो आपको बता दिया जाएगा। आपके खेत खलियान, अनाज, आपकी फसल और नस्ल पे सरकार का पैरा है, इससे मुक्ति चाहिए तो आंदोलन में शामिल होना पड़ेगा। ये मुक्ति अभियान है, ये किसान मुक्ति अभियान है। इन किसानों को जागृत करना पड़ेगा, इस मजदूरों को जागृत करना पड़ेगा। अगर किसान खुशहाल होगा तो देश का मजदूर भी खुश होगा, देश का दुकानदार भी खुश होगा। अगर किसान के पल्ले ही कुछ नहीं होगा तो दोनों गरीब होंगे। दूध की भी पॉलिसी देश में आ रही है। बाहर की कंपनियां यहाँ पे दूध बेचने का काम करेगी, हमारा पशुधन, हमारे जो भूमिहीन किसान है जो दूध बेचने का काम करते हैं, वे भी बर्बाद होंगे। बिजली अमेंडमेंट बिल आ रहा है, अगर किसी के पास में 2 पशु होंगे तो कॉमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा। सीड बिल आ रहा है, बीज के थाने खुलेंगे, उनमें बीज पुलिस होगी, और उसके खिलाफ अगर किसी किसान के खेत में किसी कंपनी का बीज मिल गया और उसने बीज नहीं खरीदा तो सजा और जुर्माना दोनों होगा। ये कानून आने जा रहे हैं। तो ये जमीन बचानी है, फसल बचानी है, नस्ल बचानी है, तो आंदोलन का हिस्सा बनो। ये बहुत बड़ी पंचायत आपने छत्तीसगढ़ में की, आप सब लोगों का धन्यवाद। जो लोग यहाँ पे आए, जो किसान, मजदूर, महिलाएं,
बच्चे, पुलिस फोर्स के लोग, जो मीडिया के कर्मी जो यहाँ पाए, जो आयोजक जो लोग थे, उनका धन्यवाद। इसी के साथ में वाहिगुरु जी का खालसा, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। और सब लोग लंदन छक कर जाएंगे। ये वही लंगर है जिसको कंपनियां बाजार में बेचती है और गुरु दरबार में ये फ्री मिलता है। ये लड़ाई की है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।